आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वीडियो केवाईसी करके आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट को कैसे ओपन कर पाओगे। कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 8110 जीरो बैलेंस अकाउंट एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें आपको ना तो कभी कोई पैसा मेंटेन करने की ज़रूरत है और ना ही इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। घर बैठे ही आप खुद से ही वीडियो केवाईसी करके इस अकाउंट को ओपन कर पाओगे। बहुत ही सिंपल है। आज की इस वीडियो में इसका मैंने आसान सा सिंपल सा प्रोसेस बता दिया है, कहीं कोई कठिनाई आपको नहीं आने वाली है। बस वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। तो अब आपको करना क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सहायता के लिए एक लिंक दे दिया है इस बैंक का। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से कोटक महिंद्रा बैंक की ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट को ओपन करने पर बैंक आपको 6,000 रुपये तक का कैशबैक की फैसिलिटी देती है। 5.75% इंटरेस्ट मिलता है आपको एक्टिव मनी पर। और इसी के साथ ही इस अकाउंट को ओपन करने का जो प्रोसेस है वो 100% डिजिटल रहेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका एरिया पिन कोड नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद ओपन अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद अगर आपको भी इस प्रकार का आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कोई एरर आ जाता है जहां पे लिखा हुआ है सॉरी वी आर करंटली अनअवेलेबल हियर, तो इसका मतलब है कि आपने आपका जो एरिया पिन कोड नंबर एंटर किया था उस एरिया पिन कोड नंबर पर ये सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, इसका भी समाधान है। आपको करना क्या है, यहाँ पे पिन कोड एंटर करने का एक और ऑप्शन दिया गया है। आपके नज़दीक में कोई भी आप पिन कोड डाल लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर रहते हो, बस वो पिन कोड आपका सर्विसेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप वो पिन कोड एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप दूसरा पिन कोड एंटर करके चेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे आपने अभी जो ईमेल आईडी आपने एंटर की थी उस ईमेल आईडी पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा 6 अंकों का। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद अब आगे ये प्रोसेस हो जाएगा जहाँ पर आपको अब आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है एंड देन टर्म्स एंड कंडीशन की इन दोनों बॉक्सेस पर टिक करके प्रोसीड टू वेरीफाई वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही सेकंड्स की एंड देन आपके आधार कार्ड के लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड देन लोकेशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, लोकेशन अलाउ कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपके आधार कार्ड के मुताबिक आपकी कुछ डिटेल्स निकल कर आ चुकी हैं, जैसे कि आपका फोटो, नाम, डीओबी, जेंडर सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एज पर पैन आपके फादर का नाम एंटर करना है एंड देन ऑक्यूपेशन चूज करना है। मंथली इनकम यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। मेजर सोर्स ऑफ इनकम आपको बताना है एंड देन मैरिटल स्टेटस आपको चूज करना है। इतना सब डिटेल्स को एंटर करने के बाद अब यहाँ पे मदर्स नेम एंटर कर देंगे एंड देन दोबारा से मदर्स नेम को एंटर करके कंफर्म करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अब देखो इस पेज पर आपके आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो यहाँ पर फैच होकर आ जाता है। अब आगे सबसे लास्ट में आकर इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका नॉमिनी ऐड करना होता है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी भी होता है। आप यहाँ पे सबसे पहले नॉमिनी का नाम एंटर करेंगे। आप अपनी फैमिली में किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, किसी को भी उनका नाम एंटर करके रिलेशनशिप चूज करेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे। और अगर आपके नॉमिनी का एड्रेस आप ही के जैसा है जो आपके आधार कार्ड में है, सेम एड्रेस है, तो आप यहाँ पे सेम एज योर एड्रेस वाला जो ऑप्शन है इसको आप ऑन कर देंगे और फिर लास्ट में आकर आप इसको प्रोसीड कर देंगे। अब इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन के 2 बॉक्सेस मिल रहे हैं। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए एंड देन प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपके अकाउंट को ओपन करने के लिए एक वेरिएंट चूज करना होता है। अब यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें 2 वेरिएंट शो कर रहे हैं। आपके केस में हो सकता है कि 3 शो कर रहे हो। अब देखो इसका मतलब मैं आपको बता दूं, ये जितने भी अकाउंट के वेरिएंट आपको शो कर रहे होंगे वो सब जीरो बैलेंस अकाउंट ही है, बट फैसिलिटीज़ बैंक की अलग अलग रहती हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं, कोटक 811 सेविंग अकाउंट को आपको ओपन करना है। बराबर में यहाँ पे पॉपुलर अकाउंट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें आपको क्या करना होगा, 5,000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट करना है और इसमें आपको मात्र 1,000 रुपये का, अभी आप ओपन कर रहे होंगे तो हो सकता है कि बैंक ने यहाँ पे 2,000 रुपये का अमाउंट कर दिया है। देखो ये जो अमाउंट इनिशियल अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट होगा अकाउंट को ओपन करने के दौरान, ये आप ही का पैसा है, बैंक के पास नहीं जाता है, ना ही ये बैंक का कोई चार्ज है। होता क्या है कि अकाउंट ओपन करने के दौरान बैंक का ये नियम होता है कि आपको इतना मिनिमम पैसा एक बार आपको डिपॉजिट करना है और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद तुरंत ही इस पैसे को आप विड्रॉल कर सकते हो। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका अकाउंट ऑन द स्पॉट चालू हो जाता है। अकाउंट चालू होने के बाद तुरंत ही अपना फ़ोन पे, गूगल पे, कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन आप लॉगिन करके बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप यहाँ पे जितना कम पैसे डिपॉजिट करने वाला अकाउंट आपको शो कर रहा है उसको आप चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं 1,000 वाले इस अकाउंट को चूज कर लेता हूँ, कोटक 811 सेविंग अकाउंट को।
और उसके बाद हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद अब जो अमाउंट आपको शो कर रहा है आपके इनिशियली फंड डिपॉजिट करने के लिए, वो अब आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को 1000 रुपये के इस अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए डिपॉजिट 1000 वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको इस अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या अदर यूपीआई ऐप या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से। तो जो भी आपको आसान लगता है उसके थ्रू आप पेमेंट कर लीजिए। हम यहाँ पर फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो अब जैसे ही हमने फोन पे वाले ऑप्शन को चूज किया है, यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे आपके फोन पे एप्लीकेशन पर। तो हम यहाँ पर फोन पे एप्लीकेशन पर आ चुके हैं। तो फटाफट इस पेमेंट को हम डन कर देते हैं। और देखिए पेमेंट करने के बाद कुछ इस प्रकार से फंडिंग कंप्लीट का आपको ये मैसेज मिल जाएगा। पेमेंट होने के बाद यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे अब यहाँ पर आपको आपके कोटक महिंद्रा बैंक के एप्लीकेशन के लिए एक एम पिन सेट करना होता है। तो कोई भी 6 नंबरों का एक 6 डिजिट का एम पिन यहाँ पे सेट कर लीजिए और कंफर्म एम पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इतना करने के बाद आप देखेंगे आपका एम पिन यहाँ पे सेट हो जाएगा और जो अकाउंट है आपका वो रेडी हो चुका है। यानी कि आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक का 8110 बैलेंस अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका CRN नंबर, आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड और आपका UPI ID सब कुछ आपको बैंक ने रेडी करके दे दिया है, बैठे बैठे, बिना कहीं गए हुए। कहीं आपको जाना नहीं पड़ा, ना तो बैंक में संपर्क करना पड़ा है, नहीं और कुछ आपको पेपर वर्क करना पड़ा। बस आपको अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे कंप्लीट KYC वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है आपका वीडियो KYC करने के लिए। तो अब जैसे ही आप कंप्लीट KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे आपका KYC करने के लिए। देखो काफ़ी लोगों के केसेस में क्या होगा, यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको बोलेगा और मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है कि यहाँ पे स्टार्ट वीडियो KYC का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखो दोनों तरीके बहुत ही ईजी हैं, कुछ भी इसमें परेशानी नहीं होती है। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो बैंक एग्जीक्यूटिव आपके घर पर आ जाएगा और आपके घर पर आकर आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। मतलब इस केस में भी आपको बैंक नहीं जाना पड़ा। और अगर आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट वीडियो KYC का ऑप्शन आ जाता है तो आप उस पर क्लिक करेंगे और ऑन द स्पॉट बैठे बैठे 5 मिनट में आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। KYC कंप्लीट करने के लिए आप देखो वीडियो KYC जब आप कंप्लीट करेंगे तो क्या होता है, आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए और एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए जिस पर आपको सिग्नेचर करके बैंक एग्जीक्यूटिव को आपके मोबाइल कैमरा पर ही दिखाना होता है और आपको पैन कार्ड को भी शो कराना होता है। और कुछ पर्सनल डिटेल्स आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं आधार कार्ड के मुताबिक वो आपसे कुछ पूछी जाती हैं कंफर्मेशन करने के लिए सिक्योरिटी पर्पज से। वो उनका आप अच्छे से जवाब दे देते हैं, पैन कार्ड शो करा देते हैं, सिग्नेचर करके बता देते हैं और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। वीडियो KYC आपकी इस प्रकार से कंप्लीट हो जाती है। तो अब आगे आपको जैसा भी ऑप्शन मिल रहा है अपॉइंटमेंट बुक करने का या वीडियो KYC करने का, इस प्रकार से आप अपनी वीडियो KYC को कंप्लीट करके अपने अकाउंट को ओपन कर लेंगे। इस प्रकार से घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही बिना बैंक गए ही कोटक महिंद्रा बैंक का 8110 बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। और इस अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि बैंक आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लेती है, जबकि अदर बैंक्स में अगर आप कोई भी अकाउंट ओपन कराते हैं तो तरह तरीके के चार्ज आपसे लिए जाते हैं। तो अगर आपके पास अभी तक कोटक महिंद्रा बैंक का 8110 बैलेंस अकाउंट नहीं था या अभी तक कोई सी भी बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपना अकाउंट को जरूर ओपन कीजिएगा, बहुत सारे चार्जेस से बचेंगे आप। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सहायता के लिए इसके लिए लिंक दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना अकाउंट ओपन कर लो। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत काम का है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।